Good morning, students. We begin today our study of SST, in which first chapter of resources. Resources, I have told you in last class. Resources, it means स्रोत और संसाधन. रिसोर्स, सोर्स, SOURCE, सोर्स, सोर्स में स्रोत, प्लस री माने पुनः, रिसोर्स पुनः काम में लिए जाने वाले स्रोत, संसाधन. In last video I told you about the definition of resource. What is the definition of resource? The things, anything we see all around us that satisfy our needs, that is resource. And I told you kind of resource. I told you two kinds. First, natural. Second, human made. Mind it. One, human resources. Human resource, human himself और themselves is a resource. Human स्वयं ही एक संसाधन है, स्रोत है. So we read about natural and human made. हमने इसके बारे में भी पढ़ा था लास्ट में कि नेचुरल it means the minerals, the resource that drawn from nature, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से निकाले जाते हैं. ठीक है ना. विदाउट मच नॉट मॉडिफिकेशन. नेचुरल, व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्सेज इन इट, इसके बारे में आई टोल्ड यू कि द रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम nature and without much modification. The resources that we get from nature without much modification, that are natural resources. Human made, the resources which changed in their form by the human, that are human made resources. In your lesson natural resources, today we discuss अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. आज हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ, ए वन नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड. अब नेचुरल रिसोर्सेज, इन योर लेसन नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड बेस्ड ऑन 4 और 5 टॉपिक्स. इनको नेचुरल रिसोर्सेज को 4 या 5 आधारों पर क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट, नेचुरल बेस्ड ऑन डेवलपमेंट and use. Some natural resources that based on development and uses, कि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन या स्रोत होते हैं जो उनके विकास पर और उनके उपयोग पर आधारित हैं. कुछ प्राकृतिक स्रोतों को
उनके विकास और उनके उपयोग पर आधारित हैं। इन इंग्लिश, सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट एंड यूज। वे स्रोत जो अपने विकास और उपयोग पर आधारित हैं, दैट आर डेवलपमेंट एंड यूजेज अकॉर्डिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। इसके आधार पर ये नेचुरल रिसोर्सेज जो उनके विकास और उपयोग के आधार पर विभाजित किया गया। अब इसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट एंड यूजेज रिसोर्स के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया। वन इज एक्चुअल, सेकंड इज फर्स्ट इज एक्चुअल, सेकंड इज पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल मीन्स वास्तविक। तो which are actual resources? Actual resources whose वे वास्तविक स्रोत या संसाधन जिनकी क्वांटिटी मात्रा इज नॉन, जिनकी मात्रा हम जानते हैं, एंड यूज इन प्रेजेंट, और उनको वर्तमान में काम में लिया जाता है। यानी कि वे स्रोत जो मात्रा में अत्यधिक हो, बहुत हो, वे स्रोत जो संख्या में, मात्रा में अत्यधिक हो, जिनका हम वर्तमान में काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, दैट्स आर एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, कि जिनकी जो मात्रा है, संख्या है, वो हमें ज्ञात है कि दैट्स आर मच, वो बहुत अधिक है, एंड यूज इन प्रेजेंट, और इन रिसोर्सों का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। दैट्स आर, ये कौन कौन से हैं? कोल, लाइक कोल मीन्स कोयला, कोयला प्रचुर मात्रा में। सॉइल, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स, सॉइल, रेत, मिट्टी, मृदा। पेट्रोलियम एटसेट्रा। अब ये जो है, सॉइल है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये रिसोर्स प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में कोयला है। रेत भी हम देखते हैं, मृदा भी देखते हैं, अत्यधिक मात्रा में है। पेट्रोलियम जो पदार्थ है, डीजल, पेट्रोल जो ये पदार्थ है, केरोसिन जो है, ये भी प्रचुर मात्रा में है। इनका प्रयोग हम वर्तमान में खूब कर रहे हैं, और इनको ये वर्तमान में भी काम में लिया जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में है। सो दैट्स आर एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज whose quantity is known and used in present, that's are actual resources। कि वे संसाधन, वे स्रोत जिनकी मात्रा या संख्या हमें ज्ञात है कि ये प्रचुर मात्रा में है और इनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअल रिसोर्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स, एक्चुअल मीन्स वास्तविक, पोटेंशियल इट मीन्स संभावित। संभावित यानी जिनके बारे में कोई संभावना है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर whose quantity is not known। पोटेंशियल रिसोर्स वे हैं
जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा, जिनकी संख्या हमें मालूम नहीं कि ये कितनी मात्रा में उपस्थित है। एंड इट्स यूजेज इज नॉट इन प्रेजेंट, और इनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता, कि ये वर्तमान में प्रयोग करने लायक है या नहीं। एनिट यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम इज ए रिसोर्स दैट्स क्वांटिटी इज नॉट मच, जिसकी मात्रा, संख्या अधिक नहीं है, और ये वर्तमान में भी कम लिया है, कम काम में आ रहा है। सो दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। इन नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट इज क्लासिफाइड डेवलपमेंट एंड यूजेज। फर्स्ट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूजेज, इनके विकास और उपयोग के आधार पर। सेकंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन इट मीन्स उत्पत्ति, उद्भव। सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओरिजिन। कुछ ऐसे स्रोत हैं, संसाधन हैं, जो उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन, इसके अंतर्गत भी नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। लाइक डेवलपमेंट एंड यूजेज, इनके अनुसार लाइक दिस ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एबायोटिक और बायोटिक। ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक इट मीन्स जैविक, एबायोटिक अजैविक। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक? मीन अजैविक एंड बायोटिक मीन जैविक। जैव, जैव, जैव जीव, जीव जिनमें कुछ जीव हो, चलते फिरते हो, उनको जीव बोलते हैं। अब चलते फिरते तो है ही नहीं, रिसोर्स कहाँ चलते फिरते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स कहाँ चलते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको छोड़ते हैं, कुछ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो लाइक दिस, जो अवशोषित करते हैं सूर्य की रोशनी को, सूर्य को, पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में सूर्य है, उससे ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं। तो दैट्स आर बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जो जीव हैं, जिनमें जीव है। एबायोटिक रिसोर्सेज दैट्स आर, एबायोटिक रिसोर्सेज दैट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। तो वे निर्जीव पदार्थ, वे निर्जीव वस्तुएं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, दैट्स आर इंक्लूडेड इन एबायोटिक रिसोर्सेज। अजैविकीय स्रोत या संसाधन, अजैविकीय स्रोत या संसाधन, यानी जिनमें जीव नहीं है। ये कौन सी है, कौन से स्रोत हैं? सॉइल, रॉक्स, चट्टाने जो हैं, रॉक्स, मिनरल्स,
खनिज पदार्थ, मिनरल्स, सॉइल, रेत, रेत निर्जीव है, रॉक्स ये चट्टानें जो है, मिनरल्स खनिज पदार्थ जो है, ठीक है ना। तो वे संसाधन जो बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स कैसे हैं, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित हैं, दैट्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू नॉन लिविंग थिंग्स, वो निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव पदार्थ, दैट्स आर एबायोटिक, एंड जैविक रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू लिविंग थिंग्स, कि वे संसाधन, वे स्रोत जो सजीव वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुएं हैं, दैट्स आर बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक विचार, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, पौधे जो हैं, एनिमल्स, दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो these are included in abiotic resources, ये निर्जीव पदार्थ हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, ये उत्पादित नहीं होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो ये एबायोटिक है। लेकिन प्लांट्स एक बार नष्ट हो जाता है, उसकी पत्तियां सड़ करके नीचे गिर जाती हैं, बीज गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं, वे दोबारा ओरिजिन होते हैं, दोबारा उनका उत्पन्न होता है, निर्माण होता है उनका। एनिमल्स, जानवर मरते हैं और जानवर पैदा भी होते हैं, सो दैट्स आर बायोटिक रिसोर्स एंड दीज आर एबायोटिक रिसोर्स। वी रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन विच फर्स्ट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूजेज, सेकंड बेस्ड ऑन ओरिजिन, थर्ड third, some resources, some natural resources that are divided based on stock. Stock means भंडारण, संग्रहण। कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं, संसाधन है, जो भंडारण, संग्रहण, मात्रा के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रिन्यूएबल, सेकंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, न्यू माने नया, री माने पुनः, एबल माने योग्य, जो पुनः नए रूप धारण करते हैं। रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय, जो नवीन रूप धारण करते हैं, लाइक दिस, जैसे उनको ओरिजिन के आधार पर। और नॉन रिन्यूएबल some resources that do not get in new form, वे स्रोत जो नए रूप को प्राप्त नहीं करते हैं। और रिन्यूएबल में वे संसाधन, वे स्रोत जो नए रूप को प्राप्त करते हैं। इन थर्ड बेस्ड ऑन स्टॉक, भंडारण या संग्रहण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, दैट्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज which some resources which or that
get renew quickly। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो नए रूप को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो अपने नए रूप को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, क्विकली, शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, दैट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दीज रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड। कैसे हैं ये? अनलिमिटेड, असीमित है, असंख्य मात्रा में है। एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कि सम रिसोर्सेज which get their form quickly, which get their new form quickly, कि कुछ ऐसे स्रोत, ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो अपने रूप को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, एंड इन क्वांटिटी दे आर अनलिमिटेड, असंख्य मात्रा में है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानव से प्रभावित नहीं होते हैं। दैट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विच आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? विच आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो शीघ्रता से अपने नए रूप को प्राप्त कर लेते हैं, असीमित मात्रा में हैं और मनुष्य के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? लाइक विंड, हवा। अब बंद है, कुछ समय बाद तेजी से चलने लग जाएगी। ठीक है ना। सोलर सिस्टम, सोलर, वाटर, ये भी नया रूप प्राप्त कर लेता है, वाटर भी है। सॉइल, फॉरेस्ट, तो दैट्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यूएबल हैं जो अपने नए रूप को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। पानी है, बरसात का पानी है, बहता हुआ जाता है, रेत में हो जाता, रेत में से जाता है तो ये रेतीला हो जाता है, सागर में जाता है कड़वा हो जाता है, खारा हो जाता है, यही पानी नदी में जाता है, वहां पीने योग्य हो जाता है। तो ये अपना शीघ्रता से रूप बदलता है। लाइक दिस, हवा, रेत भी अलग अलग तरह की होती है, फॉरेस्ट भी कई भागों में विभाजित होता है। सेकंड, रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीनीकरणीय स्रोत, संसाधन। ये वो संसाधन है विच गेट, जो प्राप्त करते हैं, विच गेट रिन्यूड फॉर्म लेटली, तो देरी से, एंड दैट्स आर लिमिटेड। ये कैसे हैं? लिमिटेड, सीमित मात्रा में है, यानी कि ये शीघ्रता से होते हैं और ये नया रूप देरी से। देरी का मतलब हजारों साल लग जाते हैं इनको नया रूप लेने में, थाउजेंड्स ईयर्स हो जाते हैं। कई मानव की वर्षें गुजर जाती हैं, तो ये नया रूप धारण करने में टाइम लेते हैं, हजारों साल लगता है। ये संख्या में सीमित हैं और अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और वे स्रोत, ये जो है आपके नॉन रिन्यूएबल है, ये स्रोत जो है अफेक्टेड, प्रभावित होते हैं मनुष्य की गतिविधियों से, जो है ये जो है प्रभावित होते हैं। लाइक कोयला नया रूप धारण करने में टाइम लेता है। ठीक है ना, ये नहीं कि कोयला हमें प्राप्त हो गया, इसको 2 दिन में प्राप्त कर लेंगे, दोबारा नया रूप धारण करेगा, हजारों साल लग जाएंगे इसको
कोयले को। कोयले की जो किस्म है ये भी कई प्रकार की है, हेमेटाइट है और भी है, कोयला है, नेचुरल गैस है, गैस जो होती है, ठीक है ना, पेट्रोलियम। तो ये वो स्रोत है नॉन रिन्यूएबल जो अपना नया रूप धारण करने में हजारों सालों का टाइम लेते हैं, हजारों सालों का ये टाइम लेते हैं, ठीक है। और ये लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है और मानव की गतिविधियों से ये जो है प्रभावित होते हैं। और इसमें जो लास्ट है आपका नेचुरल रिसोर्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनके विभाजन वितरण के आधार पर भी आधारित है। ये हैं आपके, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है यूबिक्यूसियस, UBIQUITOUS, यूबिक्यूसस। और सेकंड है लोकलाइज्ड, LOCALISED, लोकलाइज्ड। यूबिक्यूसस इट मीन्स सर्वव्यापी और लोकलाइज्ड इट मीन्स सीमित। इन नेचुरल रिसोर्सेज इस प्राकृतिक संसाधनों में फोर्थ है दैट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपने विभाजन के आधार पर इनको बांटा गया है। और दो प्रकार के हैं ये, यूबिक्यूसियस जो कि सर्वव्यापी, सर्व माने सब जगह व्याप्त उपलब्ध है कि वे स्रोत जो हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं। सम रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, दैट्स आर यूबिक्यूसियस रिसोर्सेज। हर जगह मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी, आप एयर जो है ये आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज यूबिक्यूसियस रिसोर्स, ये आपकी सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी तो प्लांट्स भी मिल जाते हैं, जनरली पौधे भी मिल जाते हैं, ये भी आपका यूबिक्यूसियस है। सेकंड लोकलाइज्ड इट मीन्स सम रिसोर्सेज, ऐसे कुछ स्रोत, ऐसे संसाधन दैट आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह नहीं मिले, कि ऐसे कुछ स्रोत जो हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, दैट्स आर लोकलाइज्ड। वो कैसे होते हैं लोकलाइज्ड, सीमित होते हैं। जैसे कॉपर, तांबा ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा, कुछ ही इंडिया के ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर कुछ ही जगह पर ये कॉपर मिलेगा। आयरन, लोहा, हीरा, ये है जो सीमित मात्रा में मिलेंगे, इनका जो स्थान है वो सीमित है। पेट्रोलियम, ये भी सीमित मात्रा में है, ये हर जगह नहीं मिलेगा। ये जो है आपके कोल है, पेट्रोलियम है, नॉन रिन्यूएबल भी है, ये आपके देरी से टाइम लगता है, सीमित मात्रा में है। तो यहां भी वही है, सीमित मात्रा में है, हर जगह आसानी से नहीं मिलेगा, तो दैट्स आर localized resource. So students, today in this class
we discuss on kinds of natural resources. हमने नेचुरल रिसोर्स के प्रकारों के बारे में पढ़ा है. That are classified into 4 types. इनको 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूजेज, सेकंड बेस्ड ऑन ऑरिजिन, थर्ड बेस्ड ऑन स्टॉक, फोर्थ बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. Development and uses. In it, divided resources two kinds, actual and potential, वास्तविक और संभावित. And based on origin, it is divided into 2 parts, biotic and abiotic. Abiotic ajaivic and biotic जैविक resources. Third, based on stock, अपनी मात्रा के आधार पर. That's are डिवाइडेड इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, जो जल्दी से अपना नया रूप ले लेते हैं और जो टाइम लगाते हैं. लास्ट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यूबिक्यूसस और लोकलाइज्ड. यूबिक्यूसस सर्वव्यापी, जो हमें आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, और लोकलाइज्ड सीमित, जो आसानी से हर जगह नहीं मिलते. सो दैट्स आर natural resources which are divided into 4 parts. इनको 4 भागों में बांटा गया है. In next video we discuss on human made resource and rest part of your lesson. That's it.